विभिन्न राज्यों में निवास करने वाले आदिवासी रूढ़ी प्रथा संस्कृति एवं पहचान समाप्त करने के लिए एवं विकास के नाम पर जल जंगल जमीन से बेदखल करने के लिए हो रहे असंवैधानिक सांसद द्वारा बनाए जा रहे कानूनों को तत्काल रोक लगाकर संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अधिकार सुनिश्चित करने के संदर्भ में महोदय उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि संविधान में आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक के रूप में पहचान प्राप्त है और इसी पहचान के आधार पर तमाम प्रकार की सामाजिक शैक्षणिक धार्मिक राजनीतिक सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न अनुच्छेद अनुसूचियाँ से अधिकार प्राप्त है, जिसका संरक्षण एवं संरक्षक महामहिम राष्ट्रपति और रिपोर्टिंग के लिए प्रतिरूप में राज्यपाल महोदय हैं और संवैधानिक जनजातीय समुदायों के जल जंगल जमीन एवं उनके क्षेत्रों को संरक्षित रखने की जिम्मेदारी संवैधानिक है राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल को। विडम्बना यह है कि जिन तमाम विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ते हुए गुलाम भारत में आदिवासी जनजाति समुदाय महापुरुषों ने जल जंगल जमीन और अपनी संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए जान की बाजी लगाई थी, लेकिन तथाकथित 1947 में मिली आज़ादी 1950 में मिले संवैधानिक अधिकारों के बावजूद विकास के नाम पर, पर्यावरण के नाम पर, वन्य जीव प्राणी के संरक्षण के नाम पर आदिवासी जनजाति समुदाय को SC, ST, OBC माइनॉरिटी को उनके जल जंगल जमीन से विस्थापित किया गया और उनका पुनर्वास करने का कोई ईमानदारी सफल प्रयास नहीं हुआ, जबकि संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची एवं उल्लेख है इन क्षेत्रों के में केंद्रीय एवं राज्य सरकार दखल देने का अधिकार नहीं है, बल्कि जनजाति मंत्री परिषद TAC की स्थापना कर वहीं पे विकास की सारी संभावना को जमीनी स्तर पर उतारने का काम करे और इसके लिए अनुच्छेद 275 ट्राइबल सब प्लान के तहत बजट का प्रावधान बनाया गया है, जिसका नियंत्रण प्रदेश में राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधीन होगा। लेकिन असंवैधानिक व्यवस्था के विरोध में राज्य और केंद्र की सरकार आदिवासी के विरोध में कानून बनाकर आदिवासी को बेदखल करने का काम कर रही है। इसलिए देश भर में जनजाति संगठन सामाजिक संगठनों में आक्रोश है, आंदोलन करना पड़ रहा है। हम संगठन में अपनी बुनियादी जायज़ मांगों को एकत्रित कर आपका ध्यान आकर्षण इस दायरे में रहकर हमारी जो मांग है उस पर विचार किया जाए। पहला है कॉमन सिविल कोड बिल, समान नागरिकता कानून करने का कानून। आदिवासी को मिली अलग आदिवासी पहचान को खत्म करने, उन्हें हिंदू बनाने की साजिश की जा रही है, जिसमें आदिवासी अनुसूचित जनजाति एवं कस्टमरी लॉ 1913 अनुसूचित 13(3) का जनजाति की रूढ़ी प्रथा को बल पृथक संवैधानिक पहचान अनुच्छेद 244 स्वशासन में तमाम तरह के संवैधानिक अधिकार खत्म होने का खतरा पैदा हो जाएगा। इसका हम विरोध करते हैं। दूसरा है विकास के नाम पर, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर, वन्य प्राणियों के संरक्षण के नाम पर आदिवासी को जल जंगल जमीन से विस्थापित किया जा रहा है, बेदखल करने एवं उनकी रोजी रोटी छीनने का षड्यंत्र किया जा रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। तीसरा है कॉरिडोर एवं भारत प्रोजेक्ट के नाम पर, 4 लेन के नाम पर, 6 लेन के नाम पर 8 4 लेन 10 4 लेन नेशनल हाईवे निर्माण करके हाईवे के आजू बाजू इंडस्ट्रीज के लिए कॉरिडोर का निर्माण करके आदिवासी जनजातियों के विस्थापित किया जा रहा है। उनके संवैधानिक भाग 10 और 5वीं अनुसूची 244 1894 की भूमि संपादन अधिनियम 2013 पुनर्वास की नीति न्यायालय 1957 के समता जजमेंट में जिसकी जमीन उसका खनिज एवं 22% मालिकाना हक की बात किया गया है, लेकिन इन सभी को खत्म होने का खतरा है, इसका भी हम विरोध करते हैं। 2020, 2021, 2022 में आदिवासियों के विरोध में जो बिल संसद में पारित हुए हैं, 2023 में नया फॉरेस्ट एक्ट बनाया जा रहा है जिसमें आदिवासी समाज का अस्तित्व खतरे में है, इसका भी हम विरोध करते हैं। 5वां है मणिपुर में आदिवासी पर बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार किए जा रहे हैं, जिनकी बस्तियों में आग लगाई जा रही, जिसकी वजह से मणिपुर में आदिवासी बड़े पैमाने में पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उनके भी विरोध है। 6वां है अतिक्रमण हटाने के नाम पर जंगलों के आसपास रहने वाले आदिवासी को बड़े पैमाने में फॉरेस्ट विभाग द्वारा विस्थापित किया जा रहा है, यह भी एक सुनिश्चित षड्यंत्र है, इसका भी हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी विरोध करती है। 7वां है जड़मूल में रहने वाली आदिवासी जनजाति के लोग रिन्यू विलेज राजस्व ग्राम का दर्जा 75 वर्ष के बाद भी प्रदान नहीं किया गया है, यह सुनियोजित षड्यंत्र है, इसका भी विरोध करते हैं। 8वां है आदिवासी जनजाति बाहुल इलाकों में मनुवाद के देवी देवताओं के मंदिरों का बड़े पैमाने में निर्माण करा के उन इलाकों में कथावाचकों के कार्यक्रम आयोजित करके आदिवासी जनजाति की रूढ़ी प्रथा प्रकृति संस्कृति को करके उन्हें जबरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है, इसका भी विरोध करते हैं।
और लिस्टिंग के नाम पर यानी धर्म परिवर्तित आदिवासी को अनुसूचित जाति के अनुसूचित से हटाने का नाम प्रोपगंडा करके ईसाई आदिवासी जनजाति को गैर आदिवासी अनुसूचित जाति में आपस में झगड़ा लगातार ईसाई आदिवासी अनुसूचित जाति को आरएसएस द्वारा हिंदू बनाने की प्रक्रिया की जा रही, इसका भी हम विरोध करते हैं। 10वां है, संविधान में अनुच्छेद 25 के माध्यम से मिली धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, इसका भी हम विरोध करते हैं। भोले भाले अशिक्षित आदिवासी के जनजाति के विरोध में बड़े पैमाने पर फर्जी एफआई करके लाखों आदिवासी को जेल में बंद करके भूमाफियाओं के द्वारा उनकी जमीन की छीना जा रहा है, इसका भी हम विरोध करते हैं। 12वां है, मनुवादी की मानसिकता इतनी खराब हो गई है कि सीधी की घटना में एक प्रवेश शुक्ला नाम का व्यक्ति एक आदिवासी के ऊपर घिनौना करता है, पेशाब करता है, इसका भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी विरोध करती है और शासन प्रशासन से मांग करती है कि ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा होना चाहिए। ये निवेदन है मैडम, हमारी निवेदन को सुना जाए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी